और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम का, जिसमें आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की। जी हां, कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है और मामले एक के बाद एक तेजी से बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के 59,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये पिछले 159 दिनों में आने वाली संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। देश के दो राज्य, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो पहली लहर के चरम के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। तो वहीं पंजाब पिछली लहर के पीक के आंकड़ों को पार करने की काफी करीब पहुंच चुका है। अगर बीते साल मई की अब तक की स्थिति की तुलना करें तो मई में हर दिन कोरोना के 3,500 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 47,000 के पार हो गया। इसका मतलब यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण कई गुना तेजी से फैलता जा रहा है। इसी बीच होली का त्योहार पड़ रहा है। इस वजह से बाजारों में भीड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है। इसी वजह से सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने की अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। आंकड़े कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर अप्रैल के महीने में अपने चरम पर होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक देश में दूसरी लहर अप्रैल महीने के आखिर में अपने चरम पर होगी और ये लहर 100 दिन लंबी चलेगी, जो कि 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है। एसबीआई ने पहली लहर के आंकड़ों पर भी अध्ययन किया और पाया कि इस दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। कोरोना की दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी मुद्दे पर सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि कोरोना से बचने के उपाय क्या है। आखिर ये जो चैलेंज इस समय हमारे देश के सामने, देशवासियों के सामने खड़ा है, कोरोना के संक्रमण को ब्रेक करने का, ये कैसे पार किया जाए। और ऐसे में कोरोना की लहर आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन कोरोना की दूसरी लहर आखिर कैसे रुकेगा कहर। कहीं लोगों की लापरवाही पड़ ना जाए भारी, क्योंकि लापरवाही करने से तो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल से भी बदतर हालात 2021 में उत्पन्न हो जाए। कोरोना का काउंटडाउन, वापस आएगा क्या लॉकडाउन? हालात तो फिलहाल कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दवाई भी के साथ कड़ाई भी पर कितना हो रहा फोकस, ये भी अहम सवाल है और इसके भी आंकलन करना होगा। लोगों को अपने आप से ये सवाल पूछना होगा, सरकार की गाइडलाइंस का कितना हो रहा है पालन, क्योंकि अगर पालन नहीं करेंगे तो सरकार, स्वास्थ्य विभाग, शासन, प्रशासन कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, सुधार नहीं आ सकता। कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। आज इसी मुद्दे पर, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ दो चिकित्सक जुड़े हुए हैं, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजीव, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। फिलहाल इस समय जो खतरनाक आंकड़े सामने आ रहे हैं, खतरनाक परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हैं, ऊपर से दो त्योहार, होली की बात कर ले, शब बारात की बात कर ले, आखिरकार कोरोना के इस कहर से कैसे बचा जाए? क्या किया जाना चाहिए? लोगों को कैसे समझाया जाना चाहिए? लापरवाही की आलम को छोड़कर कब वो सतर्कता बरतेंगे, कब सावधानी बरतेंगे और कितनी मौतों का इंतजार? डॉक्टर राजीव। हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव जी। देखिए, वही स्थिति फिर से पैदा हो रही है जो पिछले वर्ष हमारे साथ बीत चुकी है। हाँ। तो निवेदन है, फिर से मेरी सबसे अनुरोध है, मेरा बहुत सादर उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया वो स्थिति ना आने दें जो स्थिति हमने पिछले वर्ष देखा है। लोगों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पैदल जाना, लॉकडाउन, बहुत ही मतलब विहंगम दृश्य था। वो दृश्य तो बिल्कुल झेलने लायक नहीं है। तो लेकिन हम उस विहंगम दृश्य, उस परिस्थितियों से अगर जरा सा भी, थोड़ा सा भी अगर सुझाव या थोड़ा सा भी हम प्रिकॉशन लें तो इस बार उस स्थिति से बचा जा सकता है। कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में आ ही चुकी है, काफी लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं जी। लेकिन कोरोना की वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना से बच रहे हैं। लोग बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही का मतलब वो तो सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन कभी न कभी हमें मिल ही जाएगी, वैक्सीन हमें सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रही है जी। लेकिन कोरोना के वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण उनको दोबारा हो जा रहा है।
तो लेकिन डॉक्टर राजीव, ये बहुत बड़ी सबसे संख्या बड़ा में ऐसे precaution तो लोग हमारे भी लिए यही हैं है। जो अभी भी झिझक रहे हैं, जिनके मन में अभी भी डर है वैक्सीन लगवाने को लेकर। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन आप अवश्य लगवाइए। जो सावधानियां बताई गई हैं, सावधानियों का मतलब अगर आपको बुखार आ रहा है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप वैक्सीन लगाने की स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं, वैक्सीन स्थिति मतलब कि आपको लूज मोशन है, नज़ला है, जुखाम है, कोई और ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं अभी हम वैक्सीन लेने की कंडीशन में नहीं है, तो आप थोड़ा सा डिले करके वैक्सीन जितनी जल्दी से जल्दी अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके ले लेंगे, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। आने वाले समय में होली का त्यौहार भी आ रहा है, बिल्कुल। तो और उसमें ना चाहते हुए भी एक सोशल गैदरिंग होगी। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मिठाइयाँ, नए खिलौने, पिचकारियाँ खरीदने जरूर जाना पड़ेगा, वहाँ भीड़ भाड़ जरूर होगी। तो एक अनुरोध ये है कि भीड़ भाड़ से बचें, जितनी जल्दी हो सके आप अपने लिए शॉपिंग जो जरूरी है घर के लिए वो कर लीजिए पहले ही कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर सुधीर सिंह, लोगों को ये भी तो समझना होगा कि अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने तो वो तभी खरीद पाएंगे ना अगर उनकी जान बच पाएगी। तो कम से कम जब तक कोरोना का ये कहर है, अपने आप को समझाते हुए, अपने बच्चों को समझाते हुए, अपने परिवार को समझाते हुए हर संभव तरीके से अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाकर रखना होगा। कहा तो ये गया था कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन लग ऐसा रहा है जब से वैक्सीन आई है लोगों ने और ज्यादा लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। क्या वजह मानते हैं आप, और क्या उपचार आपको नजर आता है, क्या किया जाना चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही ज़रूरी बात उठाई है। जहाँ तक कि ये जितनी भी हम लोगों ने चाहे विज्ञापन दिए हों, चाहे आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार समझाया जा रहा है कि दवाई भी रखें, साथ ही साथ किसी भी तरीके से कोई ढिलाई ना बरतें। आप भी लगातार, जब से आपने ये वार्ता शुरू करी है, लगातार आप एक ही बात को दोहरा रही हैं कि सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र हथियार है कि सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। जो भी व्यक्ति हमारी इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमारी लड़ाई को कमजोर बना देगा। निश्चित रूप से ये उनके परिवार की, जो अभी आपने बात उठाई है कि मिठाई तो तभी खरीदेंगे, मिठाई तो तभी खा पाएंगे ना जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो उनको ये जिम्मेदारी समझना होगा कि इस समय मिठाई से ज्यादा आवश्यक, ईद से ज्यादा आवश्यक, होली से ज्यादा आवश्यक आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है, और यह जिम्मेदारी के रूप में करना है, कर्तव्य के रूप में करना है। आपका मजा, आपकी कोई भी त्योहार वो हर साल आएंगे, लेकिन इस समय राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, उस नैतिक जिम्मेदारी से आप विमुख नहीं हो सकते। यह सभी को समझना पड़ेगा। ऐसे में डॉक्टर सुधीर, कोरोना के एक दिन में 59,000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले सामने आने के पीछे आप कौन कौन सी बड़ी वजह देख रहे हैं जिस पर सबसे ज्यादा इस समय हमें फोकस करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, शायद ये मतलब थोड़ा सा, क्योंकि जब तक इसके बारे में पूरे आंकड़े हमारे पास में ना हो, कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं किसी भी तरीके से पिछले साल से आज की स्थितियों का कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे पास सबक के साथ साथ फैसिलिटी ज्यादा है। उस समय इतनी आपकी टेस्टिंग ही नहीं थी, इतनी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। अब हमारे पास चूंकि टेस्टिंग फैसिलिटी ज्यादा है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस होंगे वो भी ज्यादा आएंगे। लेकिन इस सबसे अच्छी बात क्या है कि एक साल का हमारे पास में अनुभव है, एक साल का हमारे पास में सबक है, एक साल से हमारे पास में तैयारियां हैं, अस्पताल तैयार हैं, दवाइयां तैयार हैं, सभी तरीके के बिस्तर तैयार हैं। हमारे खुद के अस्पतालों ने, जो हमारे यहाँ पे KGMC है और हमारा KGMU और SGPGI राम मनोहर लोहिया लखनऊ ने पूरी की पूरी, और अब तो साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे साथ में आ रहे हैं, तो हमारी सबकी तैयारियां पूरी की पूरी हैं। हम सभी की सभी आंकड़ों के हिसाब से भी चल रहे हैं कि कितने हजार संक्रमण आ रहे हैं, कितने हजार संक्रमण पे हमें कितने ICU बेड की जरूरत पड़ेगी, कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने HDU की जरूरत पड़ेगी, कितनी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी।
निश्चित रूप से इस सबक के साथ हम तैयार हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि हम जितनी भी भयावह स्थिति है उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन पर हम लोग तैयार हो चुके हैं। तैयारी तो केवल अब आम जनमानस को करनी है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की। बाकी हमारी तैयारियां पूरी हैं। यदि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने दोबारा से जिस प्रकार से कोविड में हम लोगों ने अपने निर्णय लिए थे, हम लोग आज से 30 तारीख को हम लोग अनाउंस कर चुके हैं कि 30 तारीख के बाद से हम लोग ऑनलाइन पेशेंट देखेंगे। ऑनलाइन पेशेंट का मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा उन्हें अनिवार्य, उनको साथ ही साथ अपनी एक कोविड की जांच, और अगर कोई तीमारदार आ रहा है तो तीमारदार को भी कोविड की जांच करानी होगी। और हमने सुपर स्पेशलिटी और साथ ही साथ ब्रॉड स्पेशलिटी में ओपीडी की, यहाँ पे मैं आपको जोर देके कहूंगा, ओपीडी की संख्या हमने सीमित कर दी है। और हमारा जो आपातकालीन जो चिकित्सा सेवा है वो लगातार चलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस सबक को सीख करके इससे लड़ने के लिए बेशक पूरी तरीके से तैयार हैं। पर मैं बार बार एक ही बात को दोहराना चाहूंगा आपके साथ में कि जो हमारा जनमानस इस बात को सुन रहा है उसको अपनी जिम्मेदारी को हमसे ज्यादा अधिक तौर पर निभाना पड़ेगा। डॉक्टर राजीव, क्या यही बहुत बड़ी दुख की बात है? जिस जिम्मेदारी का एहसास आम जनमानस को खुद होना चाहिए। आम जनमानस सरकार से तो बहुत सारी अपेक्षाएं कर रहा है कि सरकार हमारे लिए, स्वास्थ्य विभाग हमारे लिए, शासन प्रशासन हमारे लिए ये कर दे, वो कर दे, वैक्सीन ला दे, फ्री में लगवा दे, सारी डिमांड की जा रही है। सारी अपेक्षाएं सिर्फ और सिर्फ बाकियों से, खुद से क्या खुद की जान से, खुद के परिवार की जान से वो लोग प्यार नहीं करते? नहीं, ये तो बिल्कुल ही लापरवाही देखने में आ रही। लापरवाही मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि वैक्सीन तो अब आ ही गई है, कभी न कभी वैक्सीन हमें मिल जाएगी। अब वो सोच रहे हैं हमने तो 1 साल ऑलरेडी अपना बर्बाद कर दिया है। अब मैं कैसे करूं, इतने दिन घर में लॉकडाउन रहा, सारा काम धंधा हमारा ठप हो गया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है जब तक घर में अपने किसी खुद के व्यक्ति को या घर में किसी अपने वरिष्ठ व्यक्ति को जब तक ये बीमारी नहीं हो रही है तब तक वो सबक नहीं ले पा रहे हैं। सबक का मतलब ये है कि जब उनका मरीज आईसीयू में जाके भर्ती हो रहा है तब देखने में आ रहा है कि वो घर के सारे लोग हाँ अरे नहीं वाकई में कोरोना है। अदरवाइज उनको तो ये लग रहा है ये तो एक ऐसी आम बीमारी है खांसी जुकाम की तरह। हाँ, कोरोना तो होना सबको ही है। एक 1 बाई 1 आप कितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जाएं, लेकिन आपको अपनी सावधानियों को कभी नहीं भूलना है। आपको मास्क, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों का पालन तो कड़ाई से करना ही करना है। किसी भी टाइम आप इसमें अगर लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि फिर से आने वाले पिछले कुछ महीनों में फिर से देखने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लखनऊ में जो पहले सारे कोविड वार्ड बंद कर दिए गए हैं उन्हें फिर से शुरू करने की मुहिम चालू की जा रही है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारी तैयारियां पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हैं। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस तरह से डॉक्टर सुधीर सिंह ने ये महत्वपूर्ण फैक्टर पर सब लोगों का ध्यान खींचा था कि हमें 1 साल हो चुका है, इस 1 साल के दरमियान हमारे पास सबक भी है, अनुभव भी है, बावजूद इसके हम इसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे, बल्कि लापरवाही बरतते हुए इसे हम अपनी कमजोरी क्यों बनाते जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस और ज्यादा अधिक आक्रामकता के साथ हमारे ऊपर प्रहार कर सके। लोगों में ये भ्रामकता है कि कोरोना तो ये बड़े लोगों की बीमारी है। बड़े लोगों की बीमारी का मतलब जो जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या ऑलरेडी कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है। हाँ, मैं मानता हूं कि उनमें संक्रामकता बाकी कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी और भयावह स्थिति हो जाती है। लेकिन ये बात नहीं है कि ये एक आम जनमानस को कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि कोविड की सीवियरिटी का किसी को कुछ नहीं पता कि वो किस मरीज में किस तरीके से बिहेव करेगा। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य से अवश्य पालन करना है, क्योंकि हमारा इतना देश इतना बड़ा है, हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, उसके अनुरूप अभी भी हमारे पास उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। तो हमें एक चिकित्सक होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि हम आपकी सेवा को लोगों को बताएं कि सबक और अनुभव होने के बावजूद आखिरकार वो अपने आप को मौत के कुएं में क्यों धकेलते जा रहे हैं, कैसे उन्हें बचना होगा, कैसे उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा अगर अगला साल उन्हें देखना है, अगले तमाम त्योहार उन्हें देखने हैं।
देखिए, सबसे पहले तो जो हम सभी का एक जो अपना चरित्र है, एक हम सबका जो एटीट्यूड है, वो हम सब चीज़ों को बड़ा हल्के में लेते हैं। और उसके बाद में हम अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो हम सब हल्के में लेंगे। उसके बाद जब भी हम कभी अपना तुलना करना शुरू करते हैं तो हम विकसित देशों के सबसे उन्नत मापदंड से हम अपनी तुलना करना शुरू करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उनके व्यक्ति कितने अनुशासित हैं। हाँ। हम ये नहीं देखते कि वो लोग अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग हैं। हम ये नहीं देखते कि वो लोग अगर कोई भी गाइडलाइन दे दी गई है, जारी कर दी गई है, तो वो उसका कितनी कड़ाई से पालन करते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर उनके यहाँ पर ये कह दिया गया है कि कचरे को आपको डस्टबिन में ही फेंकना है तो वो डस्टबिन में ही फेंकेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यानी कि अगर बाहरी देशों से आपको तुलना करनी है तो जरा वो कितने डिसिप्लिन्ड है, किस कदर वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ये भी तो आपको देखना होगा। इसे भी तो आप कंपेयर करें और खुद को उस कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस खास चर्चा में शामिल हुए, लोगों को एक बार फिर से अपनी बातों के जरिए जागरूक करते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो इस तरह से कुल मिलाकर सारी बात का ये जो डरावनी आंकड़े सामने आ रहे हैं, लबोलबाब एक ही बात है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद कराना होगा, कोई और आकर नहीं कराएगा। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। जितने भी तमाम गाइडलाइंस बनाए गए हैं उन्हें सख्ती के साथ पालन करना होगा और अपनों से करवाना होगा, तभी आपकी जान बच सकती है। कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। आप इस संक्रमण से खुद को बचा कर रख सकते हैं। त्योहार तो आते रहेंगे, लेकिन पहले जान बचा लीजिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।